साथियों, स्वागत है आपका सीयूईटी की इस नई श्रृंखला में। आज के इस एपिसोड में हम इतिहास विषय के अंतर्गत वैदिक, जैन, वैष्णव और शैव धर्म के संक्षिप्त इतिहास के बारे में जानेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि जो धर्म आज हमारे समाज की आधारशिला है, उनका उद्गम कैसे हुआ होगा? हमारे देश की धरती ने अनेक धर्मों को जन्म दिया है और हर धर्म अपने आप में एक अनमोल धरोहर है। इन धर्मों ने न केवल लोगों के विश्वासों को आकार दिया, बल्कि उनकी सोच, संस्कृति और जीवन जीने के तरीकों को भी गहराई से प्रभावित किया। आज हम उन 4 प्रमुख धर्मों की बात करेंगे जिनकी जड़ें हमारे देश की मिट्टी में गहराई तक धसी हुई हैं। वैदिक, जैन, वैष्णव और शैव धर्म। यह एपिसोड आपको उन धार्मिक धारणाओं और उनके इतिहास की यात्रा पर ले चलेगा जो सदियों से हमारे समाज का हिस्सा रहा है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वैदिक धर्म के बारे में। वैदिक धर्म भारत का प्राचीन धर्म है। इसका विकास ऋग्वैदिक काल यानी लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व में हुआ था। यह धर्म मुख्य रूप से वैदिक ग्रंथों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पर आधारित था। इस धर्म ने भारतीय समाज में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को आकार दिया, जो बाद में हिंदू धर्म का आधार बना। इस धर्म में इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य और अन्य प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी, जहां इन्हें जीवन को प्रभावित करने वाले देवता माना जाता था। वहीं यज्ञ और हवन वैदिक धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा थे, जिनमें अग्नि के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आहुतियां दी जाती थी। इन यज्ञों का उद्देश्य वर्षा, धन, संतान, सुख और समृद्धि की प्राप्ति करना होता था। वैदिक धर्म ने हिंदू धर्म के कई सिद्धांतों और परंपराओं का आधार रखा, तो वही समय के साथ वैदिक धर्म में उपनिषदों का उदय हुआ, जिसने ज्ञान, आत्मा और ब्रह्म पर जोर दिया और दर्शन को विकसित किया। आइए जानते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म का इतिहास भी प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। यह धर्म अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह के सिद्धांतों पर आधारित है। जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर माने जाते हैं, जिनका जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। हालांकि जैन धर्म की जड़ें इससे भी पहले 24 तीर्थंकरों की परंपरा में पाई जाती हैं। भगवान महावीर ने संसार को यह सिखाया कि सभी जीवों के प्रति करुणा और अहिंसा रखनी चाहिए। जैन धर्म में आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का महत्व है, जिसे कठिन तपस्या और संयम के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आज भी जैन धर्म के अनुयायी दुनिया भर में अहिंसा और सत्य के पथ पर चलते हुए जीते हैं। तो चलिए अब जानते हैं वैष्णव धर्म के बारे में। क्या आपको पता है कि वैष्णव धर्म में किसकी उपासना की जाती है? अगर नहीं तो इस धर्म में भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इस धर्म की उत्पत्ति वैदिक काल से ही मानी जाती है। यह भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा पर केंद्रित है, जो भक्ति मार्ग पर आधारित है। इस धर्म का विकास प्राचीन वैदिक काल से लेकर पौराणिक युग तक हुआ और इसे भारतीय दर्शन और धार्मिक साहित्य में व्यापक रूप से उल्लेखित किया गया। वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों जैसे राम, कृष्ण और नरसिंह का महत्वपूर्ण स्थान है। विष्णु को सृष्टि के संरक्षण का प्रतीक माना जाता है और उनके अवतारों ने विभिन्न युगों में धर्म की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खासकर कृष्ण की पूजा कई अलग अलग रूपों में की जाती है, जिसमें उन्हें भगवान माना जाता है। इस धर्म में धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पद्धतियों का भी विशेष स्थान है। भक्त मंदिर में विष्णु की मूर्तियों की पूजा करते हैं। इस धर्म में 4 प्रमुख परंपराएं विशिष्टाद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत और पुष्टि मार्ग है। इन संप्रदायों के अपने अपने दर्शन और पूजा पद्धतियां हैं, लेकिन सभी में भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा का प्रमुख स्थान है। चलिए जानते हैं शैव धर्म के संक्षिप्त
इतिहास के बारे में क्या आपको पता है कि शैव धर्म में किसकी उपासना की जाती है? दरअसल इस धर्म में भगवान शिव